एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शतलानी's कोलैबोरेशन। हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ क्लास बी अटेंटिव। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको इन तीनों चैप्टर्स में से कुछ भी समझ में ना आए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके भेजें ताकि इनको और वाइड तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, वो स्मॉल एलिमेंट होते हैं और उनका बड़ा सारा मीनिंग होता है। जैसे कि इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये क्या है? एक एलिमेंट है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एलिमेंट है। और इनके डिस्टिंक्टिव क्या है? इनकी डेफिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके 8 पार्ट्स और इसके 8 अलग अलग पार्ट्स क्या बोलते हैं, देखते हैं। नाउन, जो भी किसी पर्सन प्लेस को डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं नाउन। ओके। और एक मिनट। हाँ, जो भी नाउन की प्लेस पर आके प्रोनाउन का जिन वर्ड्स को हम लोग नाउन के प्लेस पे आके प्रोनाउन पे यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोनाउन। और एडजेक्टिव जो किसी भी चीज़ की क्रिया और विशेषता दोनों बताते हैं। और वर्ब में किसी चीज़ की जो क्रिया चल रही होती है उसके बारे में बात होती है। एडवर्ब में क्रिया विशेषण दोनों के बारे में बात होती है। सो प्रीपोजिशन में किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बात होती है। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप होता है किसी दूसरे वर्ड से, है ना। कंजक्शन में जो होता है वो किसी भी 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके और उनके फ्रेजेस के बारे में बात होती है। और इंटरजेक्शन में किसी भी फीलिंग्स, किसी भी इमोशंस की बात होती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नाउन। नाउन चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, नाउन का इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन विद डायग्राम। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे नाउन के डायग्राम के साथ में। सिंगुलर प्लूरल्स पढ़े थे, ठीक है। और यूजेस ऑफ नाउन विद डायग्राम, इस तरीके की यूजेस पढ़े थे डायग्राम के साथ में। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रेफर पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, स्टेट, इवेंट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी पीपल, मतलब कि किसी भी लोग, किसी भी जानवर और किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाउन, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के भी वर्ब और वर्ब को एडजेक्टिव में मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आते हैं कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन में जो किसी भी पर्सन प्लेस को क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन प्लेस के नाम को यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन उसको बोला जाता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस का नाम हो, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए मैंने आपको तब भी बोला था एक तो कॉन्सोनेंट नाउन, काउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल,
है ना, कंपाउंड नाउन तो है। तो ये जो 3 इसमें डिफरेंट टाइप के हैं, ये 3 अलग अलग टाइप के नाउन्स हैं, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसमें कोई फिजिकल इमोशंस, आइडियाज़ और कंसेप्ट की बात होती है, ठीक है। इसमें कंपाउंड नाउन में 2 से अधिक वर्ड्स को क्रिएट करने की बात होती है, और कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे ग्रुप्स की बात होती है, ठीक है, जो ग्रुप में काम होते हैं उसकी बात होती है। सिंगुलर प्लूरल पे आते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग द एंड ऑफ द नाउन। प्लूरल फॉर्म जो कि होता है वो नाउन के एंड में ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लीफ, अब लीफ किसी एक पत्ती के बारे में बात हो रहा है, लेकिन लीव्स क्या हुआ, बहुत सारी पत्ती के बारे में बात हो रही है ना। तो इसी टाइप के सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं, ठीक है। जैसे लीफ का लीव्स, नाइफ का नाइफ, स्कार्फ का स्कार्फ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, यूजेस ऑफ नाउन। यूजेस ऑफ नाउन में क्या है, 8 टाइप के यूजेस होते हैं। इसके जो सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट के ऊपर बेस होते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, कोई भी किसी भी पर्सन, प्लेस और एनिमल को बोला जाता है। और दूसरा प्रेडिकेट नाउन और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। ये अपोजिटिव से कोरिलेट करता है। इसके अंदर वर्ब जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वर्ब के ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन भी एक ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। ये पोजीशन को शो करता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन के अंदर क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन को पढ़ा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विद डायग्राम, हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे प्रोनाउन के डायग्राम के साथ में। प्रोनाउन यूज्ड रिप्लेस टू वर्ब, जब प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं वर्ब से, वो पढ़ा था। यूजेज ऑफ प्रोनाउन विद डायग्राम, अब उसकी यूजेज पढ़ेंगे डायग्राम के साथ में, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे प्रोनाउंस जो कि नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे आ जाए। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। आपको मैंने एक प्रोनाउन चार्ट भी शो करवाया है, देखिए। इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में किसको क्या क्या बोला जाता है वो सब इसके अंदर मेंशन है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ वर्ब। वर्ब जो कि है प्रोनाउन के प्लेस पर वर्क करते हैं वो। आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आई इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन। माई फ्रेंड्स एंड आई आर हैविंग ग्रेट टाइम, मैं और मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा रहा। माई फ्रेंड्स एंड आई क्या हो गया इसमें, प्रोनाउन। द टाइम इज 7 o'clock, कितने बज रहे हैं, हमारी घड़ी में 7 बज रहे हैं। द टाइम क्या हो गया, प्रोनाउन, ओके। अब आते हैं यूजेस ऑफ प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर के लिए आई, मी, माइन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए क्या है, वी, अस और अवर्स। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के लिए यू और योर्स। थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही, हिम और हिज। थर्ड पर्सन फेमिनाइन सिंगुलर के लिए शी, हर और हर्स। थर्ड पर्सन न्यूटर सिंगुलर के लिए इट और इट्स। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए और ऑल जेंडर्स के लिए दे, देम और देयर्स। तो क्लास ये था आज हमारा चैप्टर डिस्कशन सेशन।
अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भेजें, और आपको अगर आ गया हो तो फिर और इसको मॉडिफाई करके पढ़ना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके भेजें। सो थैंक यू सो मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स।